जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा, और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय फिर आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन दिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णिका घाट सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पिता दक्ष के यज्ञकुंड में कूद गई थी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान माता का कर्णफूल यानी कान की बाली इसी स्थान पर गिरी थी। तभी से ये घाट मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाता है। वहीं 14 की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए काशी आए थे। तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए उन पर 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने बैठे। तभी भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प छुपा दिया। भगवान विष्णु को जब वह कमल का पुष्प नहीं दिखाई दिया
तब उन्होंने अपने नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने के बारे में सोचा और जैसे ही वह अपना नेत्र शिव जी को अर्पित करने लगे तभी भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त कोई नहीं है और इस दिन जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उनकी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हिंदुओं का दाह संस्कार भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसे मोक्षदायिनी घाट भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाए जाने के पीछे जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाले जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र मुनि ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र मुनि ने वर्तमान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें भी अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। अब तो सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी, चारों ओर कोहराम मच गया। तब हाहाकार के बीच देवताओं ने मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में जाना जाता है। कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ते या सुनते हैं। इस दिन आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील, बताशे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी देते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की आपकी इच्छा हो, किसी कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हो या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को आज जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है या जो इच्छा आपकी है, मकान जिस तरह का मकान आपको चाहिए वो इच्छा भी आपकी जल्दी पूरी हो जाती है। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर मंदिर के